ईरान के भीषण हमलों ने मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों में तबाही मचा दी है। मुस्लिम उम्माह से धोखे का क्या मंजर होता है। ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर जैसे देशों को अच्छा सबक सिखाते हुए समझाना शुरू कर दिया है। कुवैत में हमले के बाद अमेरिका को वहां से अपनी एम्बेसी बंद कर भागना पड़ा, जबकि सऊदी अरब की यूएस एम्बेसी परिसर में भी दो भीषण धमाकों से अमेरिका पूरी तरह हिल गया। वहीं अब ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाकर जोरदार हमला किया है। इजराइल पर और यहां तक कि खाड़ी के कई देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरान की मिसाइलें और विस्फोटकों से लदे ड्रोन कहर ढा रहे हैं। ईरान की सेना का रौद्र रूप इन देशों पर कहर बनकर टूट रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत का बदला लेने के लिए बौखला उठी है। अयातुल्ला अली खामेनेई ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले एक बयान में कहा था कि अगर अमेरिका या इजराइल की एक भी मिसाइल ने ईरान को छुआ तो ईरान खाड़ी के उन तमाम देशों जहां जहां भी अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद हैं वहां कोहराम मचा देगा। बहरहाल इजराइल और अमेरिका के संयुक्त एयर स्ट्राइक में अब जबकि खामेनेई ही मारे गए हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे ईरान की IRGC ने उनके इस अंतिम हुक्म को पूरा करने के लिए खुद को आर या पार की लड़ाई में झोंक दिया है। ट्रंप प्रशासन ने खाड़ी के 15 देशों के लिए रेड अलर्ट जारी कर वहां रह रहे या काम कर रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और उन्हें फौरन वहां से निकल जाने की हिदायत दी है। कुवैत, सऊदी अरब के बाद अब कतर में भी अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर भीषण हमलों से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन सहम उठा है। यूएई के दुबई में ईरानी सेना ने अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाकर हमला किया। हालांकि यह हमला थोड़ा चूक गया और ड्रोन वाणिज्य दूतावास के परिसर के करीब ब्लास्ट हुआ। इस बात की पुष्टि खुद अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने की है। उन्होंने इससे हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी तो नहीं दी, हालांकि इतना जरूर बताया कि हमले में दूतावास के सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें और वीडियो भी लोग सोशल मीडिया में लगातार शेयर कर रहे हैं। कुछ इसी तरह का हमला कतर में भी हुआ। कतर के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयानों के मुताबिक कतर के अल उदैद एयर बेस पर ईरान की शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ। आपको बता दें कि कतर में यह मिलिट्री बेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। कतर रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान ने कतर की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थीं, जिनमें से एक को एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया, जबकि दूसरा दोहा के दक्षिण पश्चिम में स्थित अल उदैद एयरबेस पर गिरा। ईरान की ओर से जारी इन हमलों को लेकर संयुक्त अरब अमीरात और कतर ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि उनकी सेना भी तैयार है और अगर देश की सुरक्षा और संप्रभुता पर आंच आई तो इसका खतरनाक जवाब दिया जाएगा। कुवैत, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में ईरान के हमले इतने भीषण और कितने बड़े पैमाने पर हैं, इस बात का अंदाजा कतर रक्षा मंत्रालय के एक बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब तक कतर पर 101 बैलिस्टिक मिसाइलें, 3 क्रूज मिसाइलें और 39 आत्मघाती ड्रोन से हमला कर चुका है, जिसमें से 24 ड्रोन उनकी ओर से इंटरसेप्ट कर उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया। ईरान के इन हमलों से पूरे खाड़ी में तनाव की स्थिति है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।